बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल बासित स्वाति और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। दो खबरें हैं, दो तीन बड़ी अहम खबरें हैं, जिसमें एक अहमद मीर साहब ने बयान दिया है और उस बयान में उन्होंने बड़े सख्त जुमलों का इस्तेमाल किया और बड़ी सख्त बातें की हैं। क्या कहा है उन्होंने, बहुत सारे राजों से पर्दा उठाया है, वो चल के बयान भी आपको बताएंगे, दिखाएंगे कि क्या कहा उन्होंने इस तरह का उस बयान के अंदर। उस बयान के मुतालिक आपको डिटेल में बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक नज़र डाल लेते हैं इलेक्शन के हवाले से। चूंकि एक लाहौर हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया, फैसले के मुताबिक 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाना ज़रूरी है इलेक्शन कमीशन के लिए। तो अब बहुत सारे जहनों में ये सवाल आ रहा है कि इलेक्शन कब होंगे तो कैसे होंगे। कैसे का वर्ड मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ चूँकि बहुत सारे जो है मसाइल दरपेश हैं इलेक्शन कमीशन को। कौन से मसाइल पर दरपेश हैं आपके सामने रखेंगे, चूँकि अभी तक ये कन्फर्म नहीं हो सका कि क्या इलेक्शन होंगे, अगर होंगे तो कैसे होंगे। बात कर लेते हैं जी, इलेक्शन कमीशन को जब ये फैसला दिया गया अदालत की जानिब से कि आपने 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाना है, तो आज डेट बन रही है, चूंकि 15 फरवरी को जो है असम्बली डिज़ोल्व हुई है पंजाब की। अगर 15 फरवरी की बात करें तो आज तकरीबन 27 से 28 दिन हो गए हैं असम्बली को डिज़ोल्व हुए, तो तकरीबन 62 से 63 दिन के करीब बाकी रहते हैं इलेक्शन कमीशन के पास इंतखाबात के लिए। वो इंतखाबात की तैयारी इन 62 दिनों के अंदर करेंगे। तो उसके दौरान उनको क्या क्या चीज़ें दरकार हैं। सबसे बड़ी चीज़ उनको जो ज़रूरत है वो है पैसे चाहिए होंगे, उनको सिक्योरिटी के लिए अफराद दरकार होंगे, उनको ड्यूटियाँ देने के लिए बहुत सारे असातिज़ा की ज़रूरत होगी। उसके अलावा कोर्ट से भी कुछ बंदे दरकार होंगे, जैसा कि उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट से दरख्वास्त की कि हमें इलेक्शन पर ड्यूटी देने के लिए बंदे चाहिए। लाहौर हाई कोर्ट से कहा, तो लाहौर हाई कोर्ट ने कहा हमारे ऑलरेडी जो है तकरीबन काफ़ी सारे 7 से 8 लाख केसेस पेंडिंग हैं, जब तक उनका फैसला नहीं हो जाता तो हमारे पास एक्स्ट्रा बंदे नहीं है कि हम आपको दे दें। एक तो ये हो गया। जब उन्होंने सिक्योरिटी के लिए वजारत दाखिला से रब्ता किया कि हमें फ़ौज से, रेंजर से और पुलिस एहलकार इस तरह चाहिए ताकि जो ड्यूटी दें इलेक्शन के दौरान, जिस पर GHQ की जानिब से भी इनकार कर दिया गया, वजारत दाखिला की जानिब से वाज़े इनकार कर दिया गया कि हम आपको सिक्योरिटी नहीं दे सकते, चूँकि ऑलरेडी जो बंदे हैं वो ड्यूटियों पर मामूर हैं, हमारे पास एक्स्ट्रा फोर्स नहीं है कि आपको ड्यूटी के लिए दे सकें। फिर जो फंड दरकार थे अपना इलेक्शन के लिए, उसके लिए इन्होंने रब्ता किया वजारत ख़जाना से कि आप हमें पैसे दें। तकरीबन 40 से 45 अरब के करीब जो है पैसे चाहिए होंगे इनको इलेक्शन करवाने के लिए। तो जिस पर वजारत ख़जाना ने भी इनको सुर्ख झंडी दिखाई और साफ इनकार कर दिया कि आगे ही हमारी इकॉनमी की ये सिचुएशन है कि हम खुद IMF के घुटनों पे बैठे हुए हैं कि हमें हमारी किस्त रिलीज़ की जाए, तो हमारे पास इस वक्त फ़ंड नहीं है आपको देने के लिए। तो फिर बुलाया इलेक्शन कमीशन ने, चीफ सेक्रेटरी को बुलाया, चीफ सेक्रेटरी पंजाब को, IG को बुलाया कि हमें इलेक्शन करवाने हैं, हमें सिक्योरिटी की ज़रूरत होगी। तो इन्होंने ये सारे रब्ते किए, तो उनको कोई भी जो है खातिर ख्वाह जवाब मौसूल नहीं हुआ। तो अब ये सवाल ये पैदा होता है कि सिक्योरिटी, लेक ऑफ सिक्योरिटी जो है, सिक्योरिटी के जो खदशात हैं, उसके अलावा जो ड्यूटियों पर मामूर लोग होंगे उनकी जो कमी है इस वक्त, जो फंडिंग की कमी है, तो क्या इन सब के बावजूद इलेक्शन कमीशन कामयाब हो पाएगा ये इंतखाबात करवाने में? अगर फ़र्ज़ करते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट ये फैसला भी दे देती है कि चीफ इलेक्शन कमीशन को कह देती है कि चीफ सेक्रेटरी जो हैं वो भी, उसके अलावा IG भी, ये सारे भी आपके मावन होंगे और आपके साथ सारे किरदार अदा करेंगे, आपको फ़ंड भी दिए जाएंगे, तो आप इलेक्शन करवाएं। तो क्या जो इलेक्शन होगा उसका नतीजा, अगर तहरीक इंसाफ हार जाती है तो वो मानेगी, अगर तहरीक इंसाफ नहीं तो नून लीग को ले लेते हैं। एक तो पंजाब के अंदर जो निगरान हुकूमत है उस पर पहले ही तहफ़्ज़ात हैं तहरीक इंसाफ के, तो वो कैसे मानेंगे इनके नताइज को? अगर वो जीत जाते हैं तो नून लीग किस तरह मानेगी? जब जनरल इलेक्शन होना है, फिर ऑलरेडी हुकूमत होगी पंजाब के अंदर, KP के अंदर अगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत होती है तो क्या जनरल इलेक्शन मुतनाज़ नहीं होंगे? तो इस तरह के बहुत सारे सवालात जन्म ले रहे हैं लोगों के जहनों में। तो क्या इलेक्शन होंगे या नहीं, ये अभी तक तो डिसाइड नहीं हो सका। अब चलते हैं नाज़रीन इकराम, जो दूसरी सबसे अहम खबर थी अहमद मीर साहब की। अहमद मीर साहब एक तकरीब के अंदर थे, 2 बयान हैं उनके, 2 बयानों को आपके सामने रखूंगा उन्होंने क्या कहा, और बहुत सारे राजों से पर्दा उठाया। जनरल बाजवा साहब क्या करने जा रहे थे, इमरान खान साहब क्या करने जा रहे थे, शहबाज शरीफ के सीने में कौन से राज पोशीदा हैं, ये सारे का सारा आपके सामने रखते हैं। एक तो उन्होंने तस्करा करते हुए एक तकरीब के अंदर कहा कि
फवाद हसन फवाद ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी रह चुके हैं, नवाज शरीफ के दौर में, खाकान अब्बासी के दौर में प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे इन लोगों के। तो उनको जेल में ले जाया गया, तकरीबन 7-8 माह उनको जेल में रखा गया। तो उस दौरान उन्होंने एक नज़म लिखी थी, जिस नज़म का हवाला देते हुए अहमद मीर साहब ने कहा कि जब मैंने वो नज़म अपना एक कॉलम के अंदर शाया की तो मुझे बुलाया गया GHQ में जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की जानिब से, और कहा गया कि हमें मालूम है कि फवाद हसन फवाद बिल्कुल बेकसूर हैं, उनका कोई कसूर नहीं है, लेकिन उनको उठाने में, उनको गिरफ्तार करवाने में हमारा कोई हाथ नहीं है। इस तरह के अल्फाज उन्होंने कहे। उसके अलावा उन्होंने कहा, फिर अहमद मीर साहब ने कहा कि मैंने उनसे कहा कि नैब तो आपके कंट्रोल में थी, तो नैब के जो केसेस बन रहे हैं लोगों पर, उसके अलावा कहा कि नैब जो बनाई गई है वो भी एक फौजी डिक्टेटर की जानिब से बनाई गई है। जो अभी उनका नैब का चेयरमैन उस वक्त जो था इकबाल साहब, उनके मुतालिक कहा कि ये भी तो आप ही का बंदा है, तो फिर ये सब क्या है। तो इस पर जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने कहा कि नहीं, बिल्कुल नहीं, ये जो हो रहा है फवाद हसन फवाद के साथ, इसमें बिल्कुल हम शरीक नहीं हैं। अब दूसरा एक और बयान है उनका, जिसके मुतालिक कहा अपना अहमद मीर साहब ने कि उनसे पूछा गया कि इलेक्शन कब होंगे, तो जिस पर उन्होंने वाज़ेह कहा कि पंजाब और KP के अंदर आइन के मुताबिक जो है मार्च के अंदर इलेक्शन होने हैं। तो बेहतर ये, अगर आइन की पासदारी चाहते हैं, आइन की बलादस्ती चाहते हैं, ये मौजूदा हुकूमत चाहती है, तो मार्च के अंदर इलेक्शन हो जाने चाहिए KP और पंजाब के, और अक्टूबर और सितंबर तक जो है इलेक्शन हो जाने चाहिए, जनरल इलेक्शन, आम इंतखाबात पूरे मुल्क के अंदर। तो ये एक तरह से अपना आइन की बलादस्ती होगी और उसकी पासदारी होगी। अगर ये ऐसा नहीं करेंगे, आइन को पमाल करने की कोशिश करेंगे, आइन से मावरा कोई काम करने की कोशिश करेंगे, तो आइन इनको कभी माफ़ नहीं करेगा। चूंकि इससे पहले भी जिसने आइन के साथ खिलवाड़ किया, उन्होंने मिसाल दी जनरल अयूब की, जनरल ज़िया की, कहा कि उनकी बरसी तक आज तक नहीं मनाई जाती। अगर बात करें, उन्होंने कहा परवेज़ मुशर्रफ की, तो उनकी जो भी डेथ हुई है, जो उनकी तदफीन हुई है, वो आपके सामने कि कुछ लोगों के अलावा कोई भी उनके साथ खड़ा नहीं रहा। तो जो आइन के साथ खेलते हैं, तो उनके साथ फिर आइन भी उनको सबक आमोज़ उनके लिए एक वाक़या छोड़ जाता है। उसके अलावा उनसे सवाल किया गया कि क्या इमरान खान साहब सेक करना चाहते थे आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को, जिस पर अहमद मीर साहब ने कहा कि जी हाँ बिल्कुल, अप्रैल के अंदर इमरान खान का ये ख्याल था कि इस आर्मी चीफ को हटाकर एक नया आर्मी चीफ लाया जाए और 2/3 मेजॉरिटी ली जाए मुल्क के अंदर। उसके बाद इस आइन को तब्दील कर दिया जाए, और आइन को तब्दील करने के बाद मुल्क के अंदर सदारती निज़ाम नाफिज किया जाए। ये अल्फाज थे अहमद मीर साहब के। उन्होंने कहा कि इस तरह का ख्याल था इमरान खान का कि सदारती निज़ाम को पूरे मुल्क के अंदर ताकि नाफिज कर दिया जाए। चूँकि वो भी आइन के साथ खेलने का सोच रहे थे, तो आइन ने उनको भी एक बहुत बड़ा सबक सिखाया और उनके साथ ये सारा मामला हुआ। उसके अलावा उनसे सवाल किया गया कि क्या अपना इमरान खान आर्टिकल 6 लगाएंगे जनरल बाजवा पर अगर वो हुकूमत में आ जाते हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान का तो मुझे इल्म नहीं है कि वो आर्टिकल 6 लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, लेकिन हाँ मैं शहबाज शरीफ को जानता हूँ, उनके पास बहुत से सबूत हैं कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब उस वक्त मार्शल लॉ लगा रहे थे और उन्होंने मार्शल लॉ का कह दिया था। उनके पास सारे सबूत हैं, अगर वो चाहें तो वो आर्टिकल 6 उन पर नाफिज कर सकते हैं जनरल कमर जावेद बाजवा पर, लेकिन इसके लिए हिम्मत चाहिए जो उनके पास बदकिस्मती से नहीं है। उसके अलावा उनसे सवाल किया गया कि क्या नवाज शरीफ ने जो मुशर्रफ साहब को सेक किया, वो सेक करने की कोशिश की थी, तो जिस पर अहमद मीर साहब ने कहा जी बिल्कुल, नवाज शरीफ ने सेक करने की कोशिश तो की थी, लेकिन उसके लिए तैयार बैठे थे जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब, और उनके पास पहले से एक प्लान तैयार था। फिर नवाज शरीफ के गले में पड़ गया मुशर्रफ साहब को सेक करना, और सारे का सारा जो है बांडा जो है फूट गया और बिल्कुल एक नया रुख आपको दिखाई दिया। फिर मुशर्रफ साहब जैसे आप जानते हैं हुकूमत में आ गए। तो ये बयान था। और जो पहला बयान मैंने आपको अहमद मीर साहब का सुनाया, उस दौरान जब वो बयान दे रहे थे फवाद हसन फवाद की तस्करा करते हुए, उस दौरान उनका माइक बंद हो गया, बिजली चली गई, इस तरह का वाक़या उनके साथ पेश आया, जिसके बाद उन्होंने काफ़ी के भी लगाए कि आप जो मर्जी करें, हम जो कुछ कहते हैं डंके की चोट पर कहेंगे और कहते रहेंगे। नाज़रीन इकराम, ये थी आज की हमारी वीडियो। जो चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।